बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली स्टोरी होगी इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म फ़ौजी कमांडिंग अफसर के हवाले। बड़ी खबर दूंगा आज इस हवाले से क्या होने जा रहा है। जबकि 1 माह में अमन, फिर चाइना वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान। जी हाँ, जून में मुकम्मल भल सफाई हो जाएगी, फिर चाइना वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान होगा। ये क्या बात है, इस पर तफसीलात आज ही के व्लॉग में मैं आपको दूंगा। और तीसरी मेरी स्टोरी होगी MBS मोहम्मद बिन सलमान। याद है, मैंने 20-25 दिन पहले आपको कहा था MBS मॉडल, लेकिन आज क्या कह रहा हूँ, MBS मॉडल आ नहीं रहा, अब आ गया है। जी हाँ नाज़रीन, तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात क्या है नाज़रीन, देखें, इस वक्त चौधरी परवेज़ लाई की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस ही पुलिसा अंदर घुस गए। 10 दिन पहले भी अंदर घुस गए, चोई शुजात के घर घुस गए। असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, PTI की असल शेरनी शहरी मिजारी साहिबा छट गई। मुसर्रत चीमा, मेरी बहन चीमा साहब, उनके हस्बैंड अभी TV पर, उन्होंने भी खुदा। और यार लंबी लाइन, एक खबर नहीं है। अब TV पर अगर आप खबर देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पार्टी छोड़ दी है, मेरे लिए कोई खबर नहीं। क्यों? अब पाकिस्तान में जो होने वाला है इस पर ज़रा गौर करें। बारीक बात, आज आपको बड़ी खबर दूंगा मैं। पाकिस्तान में चाइना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान होने जा रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा चंद रोज़ कबल लाहौर आए। नहीं, आपका मतलब है कि वो मीनारे पाकिस्तान में वो जो क्या होटल का नाम है, पोइट होटल, उसे रोटी खान आए सी? नहीं, वो आपको कहने आए थे और देखभाल कर सूंघ के अच्छी तरह वो कह गए हैं कि भाईजान सरमायाकारी का माहौल पैदा करो। माह जून के इख्तिताम, कमिंग जून, शहजाद भट्ट की सालगिरह भी वैसे 5 जून होती है, लेकिन माह जून के इख्तिताम से कबल अपनी डेड लाइन पूरी करने की जिम्मेदारी इस हुकूमत को है। मैं आज के व्लॉग में कौम को खुशखबरी दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कौम इस वक्त बहुत परेशान है। मेरी कौम इस वक्त अफसरदा है। महंगाई 35%। यार मेरे को नहीं याद अपनी ज़िंदगी में कि 35% इन्फ्लेशन रेट यहाँ आ जाए। मेरा ख्याल है ये 1965 की जंग या 1971 की जंग में हमने ये बातें सुनी थी कि महंगाई डबल ट्रिपल हो गई, लेकिन उसके बाद कभी हमने परवेज़ मुशर्रफ या नवाज शरीफ का किसी दौर में नहीं सुनी। इस वक्त जो महंगाई है, सारी कौम डाउन है, छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, अफसरदा है। लेकिन आज के व्लॉग में कौम आपको खुशखबरी दे रहा हूँ मेरे पाकिस्तानियों, अल्हम्दुलिल्लाह रहमत आने वाली है। जब ये वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे बड़े भाई फरमाते हैं ना, भल सफाई, लफ्ज़ उनका है वैसे। अब भल सफाई जो है, वज़ीर ख़ारजा चाइना भल सफाई मुकम्मल, या कह ले ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल होगा जून के अंदर, तो फिर दूसरा मरहला शुरू होगा। अच्छा, 10 अरब डॉलर गवादर में ऑयल सिटी रिफाइनरी, भाईजान सऊदी अरब मंडी लगा रहा है, मंडी लगा रहा है, मंडी बना रहा है, मंडी बना रहा है। और सारी दुनिया का तो वो जो तेल है वो जनाब आनियाँ ते जानियाँ जहाज़ां इधर उधर। अब वो जो क्रूड ऑयल है वो पाकिस्तान लाकर साफ करेगा।
$10 अरब से गवादर में ऑयल सिटी रिफाइनरी लग रही है। अच्छा, अब ये क्रूड ऑयल जो है ये पाकिस्तान में होगा साफ। दावा कर रहे हैं, तो मैं वादा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इनकलाबी इक़दामात शुरू हो नहीं रहे, हो चुके हैं। आपको पता है मेरी बात का कि मैं किसी पार्टी का कभी स्पोक्समैन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मैं कभी पाक फौज का तर्जमान हुआ हूँ। मेरा मुल्क है पाकिस्तान, मैं अपने पाकिस्तान से लव करता हूँ। इसमें रहने वाली पाक फौज है, सियासतदान है, जजेस है, सब दोस्त है, भाई है, उनसे मेरे मरासम भी है, लेकिन काम मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए करता हूँ। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि पाकिस्तान में इनकलाबी इक़दामात जो है शुरू हो चुके हैं। अच्छा, और थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाता हूँ। अब ये है मई, जून की मैंने आपको कहानी सुना दी कि ये है जून। अच्छा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, गौर कीजिएगा। जुलाई में होनी है मशावरत। किस बात की? जुलाई में होगी मशावरत केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये जो सब कह रहे हैं ना कि ये जो हुकूमत है ये 1.5 साल चलेगी, नो इलेक्शन, कोई ऐसी गल नहीं। हाँ, मैं भी कहता हूँ। मैंने पूछा बाबा जी से, मैंने कहा हजरत इलेक्शन कब हो रहे हैं? लाफ्टर, केड़े इलेक्शन है? पहले भी कह रहा था नो इलेक्शन, अब भी कह रहा हूँ नो इलेक्शन, लेकिन आज ये भी कह रहा हूँ कि कमिंग। कौन सा महीना बताया? जुलाई। जुलाई में मेरे किबला हजरत, जुलाई में मशावरत शुरू होगी ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। अगस्त शहबाज साहब का टेन्योर 5 साल की असम्बलियां डिसॉल्व। नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जुलाई में मशावरत होगी और अगस्त में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। यानी इनकलाबी हुकूमत का क़याम अगस्त में होगा। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इनकलाबी हुकूमत, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जी हाँ, इसका आगाज़ अगस्त में होगा। मेरे मुख्तसर हलकों के मुताबिक, जो मेरे बाइतमाद दोस्त हैं जिनसे मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ, सच्ची बात है गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं होता ना, उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट दी है कि इस वक्त जो तखरीब कारी में मुलव्वस 44,000 सैकड़े नहीं, 1000 लोगों पर मुकदमात बन गए हैं या बनने हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 16,000 दहशतगर्दी या आर्मी एक्ट बाज़ाब्ता तौर पर जिन्होंने फिज़िकली हिस्सा लिया हुआ है, झूठे नहीं, फिज़िकली हिस्सा लिया हुआ है। मेरे दफ्तर के 2 बंदे GNN में जो काम करते हैं, मेरा कैमरामैन, मेरा सरफराज रिपोर्टर, इन दोनों के नाम आए। मैंने CM साहब से रिक्वेस्ट की, इंक्वायरी हुई, उन्होंने लिहाज नहीं किया। आमिर मीर साहब ने मेरा, उन्होंने पूरी तफ्तीश की, बुला के चेक किया, ठोक बजा के, बेगुनाह थे, थैंक यू वेरी मच, छोड़ दिया, अल्लाह पाक इनको जज़ा दे। लेकिन इसी तरह अब फिर कह रहा हूँ कि 16,000 अफराद दहशतगर्दी या आर्मी एक्ट के तहत बाज़ाब्ता जिन्होंने फिज़िकली हिस्सा लिया हुआ है और वो प्रूफ हो गया है वो। अच्छा, फिर 89 मेरे दोस्त यूट्यूबर। अच्छा, और अफसोस के साथ कि 25 की तादाद आई एंकर्स हजरात की, और जाने जिगर सहाफ़ी दोस्तों के नाम भी आए। मगर फ़िक्र ना करें, मेरे बाबा जी का इंसाफ इंशाअल्लाह पूरा होगा। और अगर जिन्हों सहाफ़ियों ने फ़िज़िकली हिस्सा लिया है वो अगर अंदर जाएंगे तो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों समेत लंबी फहरिस्त जो अंदर जाएगी, इसके साथ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद भी अंदर जाएगा। मैं आपको दावा से कह रहा हूँ ये कि ये जो मैंने आपको लफ्ज़ इनकलाबी हुकूमत की बात कही है वो सिर्फ माड़ियाँ दा नहीं गा। मेरा बाबा सोया हुआ था चारपाई पे, मैंने पीटता रहा, मत छेड़ो हाफिज डॉक्टर आइन को, टेबल पर बैठ के बात करो। जो आए वो याद है, मेरे वीलॉग निकाल के देखे, जब मैं कानों को पढ़ कर था, तौबा तौबा तौबा, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे
कि ये क्या कह रहा है। आ गया, हो गया। आज आपको मैं फिर कह रहा हूं पूरा इंसाफ होगा, पूरा 100% मुसद्दका इंसाफ होगा। और उस इंसाफ में अगर जनरल फैज़ हमीद जैसे बंदे हिरासत में आ गए तो फिर किसी की क्या औकात है यार। आपको ट्रेलर नहीं मिला, एक गौर नहीं किया आपने ट्रेलर के तौर पर। ये तो जनरल रिटायर्ड है ना फैज़ हमीद साहब चकवाल वाले, साबक सिपा सलार आसफ नवाज जंजुआ, बहुत तगड़ा सिपा सलार रहे हैं। लंबी कहानी किसी दिन वो भी आपको सुनाऊंगा, इसके बारे में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है जब इंतकाल हुआ तो। अच्छा, तो आसफ नवाज जंजुआ साहब की जो नवासी शाह जी अपनी खतीजा शाह साहिबा पाइया ना सिफारिशा जी, फौजी नहीं अंदर होंगे जी। और अगर फौजी अंदर होते हैं तो उनका कोर्ट मार्शल होता है जी, वो बड़े बंद कमरे में होता है, किसी को बताते नहीं, भारत को पता चल जाएगा, बदनामी होगी। नो, अब जो होगा वो टीवी पर आएगा, सोशल मीडिया पर आएगा। किसी की सिफारिश नहीं है चलनी। खतीजा शाह भी अंदर हुई है, और जितनी सोर्सफुल वो खातून है आपको इसका अंदाज़ा नहीं। अंदाज़ा मुझे भी नहीं था जब मैंने उसको चेक किया कि कहाँ कहाँ से सिफारिशें आई हैं। यकीन जाने फेडरल मिनिस्टर वगैरह थे, बड़ा काम सी, बट नाउ पाबंद सलासल जेल इंक्वायरी हो रही है, और नाम डाल रहा है उसका भी उन अफराद के साथ। केड़े अफराद? 16 अफराद जो पेश हो गए हैं आज। फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू हो गई है, और फौजी अदालत पाए न लग गई ने, लगड़ियां नहीं लग गई ने। उन अदालतों में आज 16 अफराद को पेश कर दिया गया है। अपना इकबाल टाउन के MP का की नाम है मियाँ महमूद रशीद साहब, उनके जो दामाद है, ओह नाम नहीं आ रहा मुझे, अकरम मियाँ अकरम साहब समेत 16 अफराद जो है वो जनाब अदालत ने हुक्म दिया है कि भाईजान इन 16 के 16 अफराद को कैंप जेल से निकालो, कढ़ के उठों इनको दे दे। जनाब कमांडिंग अफसर ने की है दरख्वास्त, और जज साहब ने कबूल की है दरख्वास्त। किसने की है? ATS ने की है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने, ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने कबूल की है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने कहा है कि जेलों कढो, अकरम उस्मान समेत 16 अफराद को आप हवाले कर दो जनाब, क्योंकि इन पर जो सीक्रेट एक्ट के सेक्शन लगा है वो 379 के तहत कसूरवार पाए गए हैं। लिहाजा जब पाए गए हैं तो इनको भेजें ज़रा फौजी अदालत में, और वहाँ पर जो अदालत की जानब से अब कमांडिंग अफसर है उन्होंने पा लिए हैं वसूलियाँ। इसी तरह शाह जी भी जो हैं ये भी हज़रत किबला, ये भी इन पर भी यही दफ़ात का निफाज होना है, ये नहीं रुकना है। इन्होंने भी जाना है सीधा सीधा इंसदाद दहशत गर्दी की कोर्ट में, और कोर्ट के बाद इन्होंने जाना है फिर वही कमांडिंग अफसर के पास। अब सवाल ये है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कप्तान इमरान खान, गौर करें, कुछ तो बंदे छोड़ गए। बात तो ज़रा तलख है, लेकिन सच यही है कि इस वक्त हवालात से, जेल से वही बाहर आएगा जड़ा मुसलमान होकर निकलेगा पक्का। मतलब क्या है? ज़माना जाहिलियत में जो कुछ होता था, इस्लाम आने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद वो सारी माफ़ी थी। अगर पहले को गुनाह किया था वो माफ़ हो गया है, अब भी माफ़ इनका हो जाएगा। क्यों? पाकिस्तान के तनसीबात को आग लगाना इंसान दे बच्चियां का काम है, गुनाह कबीरा नहीं है। ये ईमानदारी से कह रहे, छोड़ो सारी सियासी जमातों को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसफ जरदारी को। खुदा की कसम मुल्क को तमाशा बना के रखा हुआ है। मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं के रेट। इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं बैठना, हमने नहीं बैठना, हमने हुकूमत करनी, हमने डिज़ोल्व करनी है, कहना मैं बनानी है। कोई एक सियासतदान बता दे जिसके चेहरे पर आपको फिरौनियत नहीं मिलती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह,
सच क्या है, मेरा दिल दुखी है, अफसरदा हूँ। ये फौजी अदालतों की जो मैं बढ़ के मार रहा हूँ ना, मैं शर्मिंदा हूँ। ये नहीं होनी चाहिए। मैंने प्रेस क्लब के बाहर बतौर सदर PUJ नारेबाजी की हुई है परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। आरफ हमीद भट्टी तकरीर कर रहा था, वहाँ पर गिरा, और मेरे बाबर डोगर, मोइन नज़र, कई दोस्त के साथ जो हम कई दिन ये काम करते रहे। मुशर्रफ नामंजूर, आमरीत नामंजूर, आज फौजी अदालतों लगी हैं, तो मैं बड़े फ़ख्र से वीलॉग कर रहा हूँ और कह रहा हूँ ठीक हो रहा है जी, 16 बंदे गए ने, बड़ा जायज़ काम हुआ है, जाना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। अब मैं तुन के मुखालफत क्यों नहीं कर रहा इन फौजी अदालतों की? इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे बाबे ने एक दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा कहा और आपस में बैठ के पुत्रों मजाक करो। अब जब बाबे ने सोटा फड़ लिया तो मैं तो तुहानू किया सी सोटा फड़ेगा, मारेगा, और खुदा दी कसम वो मारेगा कम, इनको इतना रोल देगा कि ये अकेले ही उस घर में रह जाएंगे और अपने वर्कर इनको चाह नहीं पूछेंगे। नेट से पहले बंद है, टेलीफोन के राब्ते तो सारे कट गए, की करोगे? एनफ इज़ एनफ। अब जो होने वाला है वो इस मुल्क में, मैं समझता हूँ अल्लाह पाक रहमत करेगा इंशाअल्लाह ताला, मेरे मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आपको आज की आखिरी खबर दे के वीलॉग का अख्ताम करता हूँ। मैंने आपको 20-25 दिन पहले एक और भी खबर की, MBS मॉडल याद है, मैंने कहा था मोहम्मद बिन सलमान साहब जब सऊदी बादशाह सलामत बने तो भाईजान आए मैदान दे विच, MBS साहब जो आए 7 स्टार होटल दे विच उन्हें तमाम बड़े चौधरियों ने बुला लिया सी। उन चौधरियों को जनाब VVIP नाश्ते के बाद कहा बच्चों पैसे कढ़ो, सीधा सीधा साहब। और आज मैं कह रहा हूँ वो मॉडल जो था वो आ रहा है, तब कहा था बाबा का सोए रहने दो, डॉक्टर आइन को मत छेड़ो, आ जाएगा। अब वो भी आ गया और वो का भी मैं खबर दे रहा हूँ कि MBS मॉडल भी आ गया है। मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल 7 स्टार होटल तो कोई नहीं है, लेकिन चलो 5 स्टार तो होएगा। अब आपको इनफॉर्मल इकॉनमी जो है, मतलब कि मैं काला धंधा लफ्ज़ नामुनासिब जो है, वो इश्खास जो कि मिसाल के तौर पर 10 AC बेचते हैं और 5 का टैक्स अदा नहीं करते और 5 का कर देते हैं, वो सारी रकमां जड़ियाँ थले दियां ने ना, इनफॉर्मल जिसको आप कहते हैं इकॉनमी, वो सारियाँ शिकंजे च आ जानियाँ जे भाजन। इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, IMF फारग। वो याद है वो साढ़े भरा कहते होंगे सी ऐं करके बावन टुंके, वो कहते सी ओ लियाओ गौरी, जाओ नहीं जी पैसे देंदे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, करवट जन्नत नसीब करे। लेकिन आज का जो इसहाक डार है वो भी एक जंगजू से कम नहीं है। उसने भी IMF से आंखों में आंखें डाल के बात की और ठीक किया है। अमेरिका अपनी इकॉनमी जड़ी है, मुझे तो लग रही है कि डिज़ोल्व होने वाली है। मुझे तो खुद लग रहा है, यकीन जाने कि अमेरिका जो है वो रशिया की तरह तकसीम होने लगा है। लेकिन नाजरीन, अब मैं आपको सिर्फ आखिरी बात कर दूं कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक MBS मॉडल आ रहा है और MBS मॉडल आएगा। $107 बिलियन मेरा ख्याल है निकाला था उन्होंने, अगर मैं गलत ना हूं तो, और $107 बिलियन ये 80 कट लिया। लेकिन हु विल बेल द कैट, क्योंकि MBS के पास ताकत थी, वो किसी को जवाबदेह नहीं था। मुझे यकीन है कि मेरा बाबा को अल्लाह पाक इतनी ताकत देगा कि वो भी, क्योंकि ये काम ये जमहूरियत से नहीं होना। मैंने आपको जो कहा है ना कि सिस्टम अगस्त में, वो लम्मियाँ ही गल्लां जे, लेकिन ये नहीं है कि ये इसको ओबलाइज कर देंगे। इससे जो काम लेने थे पंजाब में सारे लेने सी ना, सी सफाइयाँ सुइयाँ करानी सी, वो हमने करा ली हैं। मगर अब जो आखिरी बात है वो सिर्फ एक ही है कि इस मुल्क में सफाई, बल सफाई शुरू हो चुकी है, जो कि ये अगले महीने में आपको 3 एपिसोड में नज़र आएगी। जो ही इसका आगाज़ होगा हम फिर आपसे बात करेंगे। आज के वीलॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।